हिस्ट्री वो नहीं है जो हुई थी, ये वो है जो हम याद रखना चाहते हैं। हम महाभारत की बड़ी लड़ाइयां, कृष्णा की बुद्धि और उनका अजेय सुदर्शन चक्र याद रखते हैं। पर क्या होगा अगर कहानी अधूरी है? क्या होगा अगर एक पल के लिए इस हथियार की गैर मौजूदगी ने इस एपिक को फिर से लिख दिया होता? चक्र सिर्फ एक हथियार से बढ़कर था, वो एक प्रतीक था, डेस्टिनी का एक केंद्र। उसकी कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं है, बल्कि उन हाथों की भी है जिन्होंने इसे बनाया। इमेजिन करो, एक छोटी सी कालिक से सनी वर्कशॉप पिघली हुई धातु और पवित्र जड़ी बूटियों की महक से भरी हुई। यहाँ कोई राजा या देवता नहीं है, सिर्फ एक क्राफ्ट्समैन। मेरा नाम हिस्ट्री में खो गया है, पर ये मेरे हाथ थे जिन्होंने सूरज को पकड़ा था, मेरी सांस थी जिसने उन लपटों को हवा दी जिनसे एक स्टार का जन्म हुआ। इससे पहले कि ये विष्णु का होता, इससे पहले कि ये राक्षसों का खून छकता, दिव्य चक्र मेरा था। ये कहानी है फोर्ज से आवाज से पहले की इको। मेरी लाइफ रिदम और रूटीन थी, हथौड़े की खनखनाहट, गर्म धातु की हिस। मैं विश्वकर्मा का डायनास्टीज था, पर मेरी दुनिया छोटी थी। फिर एक लाइट जो किसी भी फोर्स की आग से ज्यादा ब्राइट थी, मेरे घर में भर गई। एक आवाज, इस दुनिया की नहीं, ने एक काम करने का रिक्वेस्ट किया। सूरज की आग के लिए एक वेसल बनाओ, विष्णु के लिए। सामान इस धरती का नहीं था, सूरज का एक टुकड़ा, शिव के त्रिशूल का एक शार्ड, आसमानी पहाड़ों की डस्ट। मेरे फोर्स में आग मंत्रों से जलती थी, बिना कुछ जलाए। मेरे हथौड़े की हर चोट एक प्रार्थना थी, हर फोल्ड एक मेडिटेशन। मैं एक ऐसी डाउटी का माध्यम बन गया जो इतनी विशाल थी कि वो मुझे खत्म करने की धमकी दे रही थी। प्रोसेस कॉस्मिक बैलेंस का एक लेसन था। बहुत ज्यादा गर्मी और हथियार नष्ट कर देगा, बहुत कम और वो बेकार होगा। मैंने अपना पूरा एसेंस धातु में डाल दिया। जैसे ही डिस्क ने शेप लिया, वो अपनी खुद की लाइट से चमकने लगा, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के एक साइलेंट गीत से गूंजने लगा। ये सिर्फ एक हथियार से ज्यादा था, ये एक छोटा ब्रह्मांड था, डिवाइन एनर्जी का एक घूमता हुआ मंडाला। डर कभी नहीं गया, पर वो ओएन के साथ मिल गया। मैं एक डिवाइन प्ले में पार्टिसिपेंट था और मेरा रोल लगभग पूरा हो गया था। हथौड़े की आखिरी चोट फाइनलिटी के साथ गूंजी, दिव्य चक्र पूरा हो गया था। वो एनविल के ऊपर ममफेरा रहा था, घूम रहा था, मेरी वर्कशॉप को गोल्डन लाइट में नहला रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया, उसकी एनर्जी महसूस करते हुए, एक कंटेंट स्टॉर्म, ब्यूटीफुल और फिरावना। मेरे हाथ काम से कठोर, अनवर्दी महसूस हुए। फिर भी मुझे इसे पकड़ना था, इसे प्रेजेंट करना था। सेंसेशन अवर्णनीय थी, धातु के साथ भारी नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इसे पकड़ने में यूनिवर्स की डेस्टिनी पकड़ने जैसा महसूस हुआ। क्रिएशन की खुशी तुरंत उसके पर्पस की एंजाइटी से बदल गई। चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह एक्सिस्टेंस को समझने की एक चाबी थी। अपने चलाने वाले से बुद्धि की मांग करता था। ज्यादातर लोग सिर्फ हथियार देखेंगे, कभी उस विशाल बुद्धि के भार को नहीं जो वो रखता था। उस रात जैसे ही चक्र घूम रहा था, टेम्पटेशन अंदर आ गई। एक फुसफुसाहट, तुमने ये बनाया है, तुम इसे चला सकते हो। मैंने अपनी रिफ्लेक्शन उसकी सतह में देखी, एक क्राफ्ट्समैन के रूप में नहीं, बल्कि पावर के एक फिगर के रूप में। शक झर था, कौन डिसाइड करता है कि कौन वर्थी है? देवता? क्या होगा अगर वे गलत थे? मैंने दुख खत्म करने, दुनिया को अपनी इमेज में फिर से बनाने की कल्पना की। चक्र रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम, एक अपॉर्चुनिटी से ज्यादा महसूस हुआ। यह मेरी आत्मा के लिए एक बैटल थी, एक टेस्ट शायद, किसी के लिए भी जो इसे रखता था। अच्छाई के लिए एब्सोल्यूट पावर यूज करने का टेम्पटेशन सबसे खतरनाक होता है। मुझे क्राफ्ट्समैन की शपथ याद आई, बनाना है, पजेस करना नहीं। मेरा रोल इंस्ट्रूमेंट बनाना था, म्यूजिक बजाना नहीं। म्यूजिक ब्रह्मांड का था, उसका कंडक्टर विष्णु थे। भारी दिल से मैंने फैंटेसी छोड़ दी, फुसफुसाहट फीकी पड़ गई। मैं फिर से सिर्फ एक क्राफ्ट्समैन था। मेरी उथल पुथल के बाद की सुबह एक युग के अंत जैसी लगी। विष्णु प्रकट हुए, शांत, मेरा संघर्ष जानते हुए। क्रिएशन का अंतिम एक्ट बनाना नहीं था, बल्कि जाने देना था, सरेंडर और ट्रस्ट का एक एक्ट। चक्र उठाना अब ज्यादा मुश्किल था, उसके वजन के लिए नहीं, बल्कि अलविदा कहने के लिए। मैंने उसे उनके हाथों में रखा, नुकसान का गहरा एहसास महसूस करते हुए। चक्र की लाइट तेज हो गई, अपने सच्चे मास्टर को पहचानते हुए। हमारे बीच का कनेक्शन टूट गया, डिवाइन लाइट कम हो गई। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा काम खत्म हो गया था, मेरा पर्पस पूरा हो गया। मैं अपने पुराने रिदम्स पर लौट आया, पर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। हर आग फीकी लगती थी, हर धातु डल। मैं एक भूला हुआ कारीगर बन गया,
जबकि मेरी क्रिएशन ने आसमान में अपना नाम उकेरा। मेरी डेस्टिनी पावर चलाना नहीं थी, बल्कि उसे बनाने के लिए जरूरी बलिदान को समझना था। उसमें मुझे एक शांत, कड़वी मीठी शांति मिली। जो कहानियां बाद में आईं वो शानदार थीं। चक्र के राक्षसों का सिर काटने, कृष्णा के साथी के रूप में सेवा करने की कहानियां। पर मिथकों में दरारें होती हैं। एक कम जानी मानी कहानी है कृष्णा का हस्तिनापुर में एक शांति दूत के रूप में विजिट। पीसपूर्ण इरादा दिखाने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कौरव कोर्ट में सिर्फ बुद्धि और परसुएशन के साथ प्रवेश किया। उन्होंने समझौता अविफल किया, युद्ध से बचने का एक रास्ता। पर दुर्योधन अहंकार से अंधा होकर कृष्णा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। चक्र के बिना क्या कृष्णा वल्नरेबल थे? एक पल के लिए संतुलन बदल गया। हथियार की गैर मौजूदगी ने उनके दुश्मनों को बहादुर बना दिया। धर्म के प्रति उनकी अवमानना को उजागर कर दिया। कृष्णा ने अपना कॉस्मिक फॉर्म प्रकट किया, यह साबित करते हुए कि उनकी डाउटी हथियार में नहीं थी। चक्र की गैर मौजूदगी ने नैतिक आधार पर एक कॉन्फ्रंटेशन को मजबूर किया। दुर्योधन का एक निहत्थे दूत को गिरफ्तार करने का फैसला कुरु वंश के भाग्य को सील कर दिया। हथियार की गैर मौजूदगी ने कृष्णा को कमजोर नहीं किया, इसने उनके विरोधियों की नैतिक दिवालियापन को उजागर किया। चक्र विष्णु का प्रतीक है, पर मिथकों में काउंटर मिथक होते हैं। कुछ कहते हैं कि इसे शिव ने बनाया था, विष्णु को उपहार में दिया था, एक कॉस्मिक टाइटल, ट्रांसफरेबल। क्या कोई और इसे चला सकता था? एंटर शिशुपाल, कृष्णा का चचेरा भाई और राइवल। जन्म के समय एक भविष्यवाणी ने उसके भाग्य को कृष्णा से जोड़ दिया। कृष्णा ने 100 अपमान माफ करने का वादा किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के विजिटर शिशुपाल ने अपनी गाली गलौज शुरू कर दी। कृष्णा ने शांति से गिना, शिशुपाल को अपना वरदान खत्म करने दिया। 194वें अपमान पर कृष्णा ने चक्र का आह्वान किया, न्याय का एक घूमता हुआ वॉर्टेक्स। इसने शिशुपाल का सिर काट दिया। उसकी आत्मा कृष्णा में विलीन हो गई। यह सिर्फ फांसी नहीं थी, बल्कि एक कॉस्मिक करेक्शन थी। चक्र चलाने का अधिकार डाउटी के बारे में नहीं था, बल्कि धर्म के बारे में था। शिशुपाल का अंत एक सवाल खड़ा करता है, असली डाउटी कहां है? चक्र में या उसे चलाने वाले हाथ में? एक हथियार अपने यूजर की इच्छा को बढ़ाता है, एक संरक्षक के हाथों में यह संतुलन बहाल करता है, एक तानाशाह के हाथों में यह टायरेंटी लागू करता है। धातु निष्पक्ष है, मकसद सब कुछ है। सुदर्शन का मतलब सुंदर दृष्टि है। इसका उद्देश्य सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि स्पष्टता है। कृष्णा ने इसे एक सिद्धांत के रूप में आह्वान किया, सिर्फ एक हथियार के रूप में नहीं। चक्र अधर्म का परिणाम था, अहंकार पर पंक्चुएशन। सच्चा हीरो वो नहीं जिसके पास सबसे डाउटिशाली हथियार हो, बल्कि वो जिसके पास ये जानने की बुद्धि हो कि इसे कब यूज करना है। दिव्य हथियार अपार जिम्मेदारी रखते हैं, उनका उपयोग अंतिम उपाय है। चक्र अद्वितीय था क्योंकि उसका चलाने वाला अद्वितीय था। कृष्णा का चक्र के साथ संबंध सिम्बायोटिक था। उन्होंने इसे केवल कॉस्मिक अवेडर बहाल करने के लिए यूज किया। हथियार ने कृष्णा को दिव्य नहीं बनाया, धर्म की उनकी समझ ने हथियार को अर्थ दिया। हाथ उस हथियार से ज्यादा जरूरी है जिसे वो रखता है। यही लेसन सभी मिथकों में गूंजता है। सदियां बीत गई, मेरी वर्कशॉप धूल बन गई है, मेरा नाम भुला दिया गया है, पर दुनिया अभी भी अपने दिव्य चक्रों की तलाश में है। हम टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और हथियारों में अल्टीमेट पावर का पीछा करते हैं, ये मानते हुए कि वे सुरक्षा लाएंगे। ये खोज उसी डर और इच्छा से प्रेरित है जो मैंने बहुत पहले महसूस की थी, डेस्टिनी को कंट्रोल करने की चाहत। हम सिस्टम और हथियार बनाते हैं, अक्सर उन्हें चलाने की बुद्धि के बिना। सुदर्शन चक्र का लेसन ये नहीं है कि हमें एक दिव्य हथियार चाहिए, बल्कि ये कि सच्ची डाउटी बुद्धि और संयम में निहित है। ये इंटरकनेक्टेडनेस, कर्म और हर एक्शन की लहरों को समझने के बारे में है। असली डाउटी चक्र रखने में नहीं है, बल्कि उसके लायक होने में है। ये करुणा, संयम और अहंकार से परे देखने की डाउटी है। जैसे ही हम अपनी खुद की डाउटीशाली क्रिएशन बनाते हैं, एक भूले हुए कारीगर और उसके दिव्य डिस्क की कहानी प्रासंगिक बनी रहती है। अंतिम हथियार अब मानवता का सामूहिक चॉइस है। डाउटी चक्र में नहीं है, बल्कि उसके पीछे वाले व्यक्ति में है।